तो आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के 5th और 6th लेक्चर के रिवीजन। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि पुली ब्लॉक सिस्टम में एक्सेलरेशन किस टाइप से निकालते हैं। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, लगभग क्वेश्चन में वही लगता है, हमें देखना पड़ता है कि इस फॉर्मूले को किस क्वेश्चन में किस तरीके से लगाना है। बाकी एनएलएम में लगभग क्वेश्चन उस फॉर्मूले से होंगे, जो कि है एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एफ नेट हमें देखना पड़ता है, ज़्यादा टिपिकल यही होता है कि किस साइड ज़्यादा फोर्स है, किस साइड कम है। बाकी सारे क्वेश्चन होते हैं इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है लगभग इस चैप्टर के। तो पुली ब्लॉक सिस्टम में एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एफ नेट बाय मास या एफ नेट बाय नेट मास। तो इसमें होता क्या है कि चाहे तो एफ नेट हम देख लेंगे वेट फोर्स से, जिस साइड वेट फोर्स ज़्यादा है उसी साइड एफ नेट होगा, क्योंकि वेट फोर्स ज़्यादा है तो वो फोर्स ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे तो एफ नेट उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में वेट फोर्स ज़्यादा था। यह एक तरीका होता है एफ नेट देखने का कि हमें जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रखा है ना, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है ना उसी साइड एफ नेट होगा। यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसी डायरेक्शन में एफ नेट आएगा, क्योंकि उस डायरेक्शन वाला फोर्स ज़्यादा होगा और दूसरी डायरेक्शन वाला कम होगा, तो ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे तो हमें एफ नेट मिल जाएगा। इस तरीके से होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल लें पुली वाले का, तो मान लो एक पुली है जिस पर हमने दो ब्लॉक लटका रखे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। अब एक का मास मान लो m2 है, एक का m1 है। अब हम मान लेते हैं कि m2 वाला मतलब भारी है, m2 वाले का मास ज़्यादा है, तो m2 वाले का वेट फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m2g माइनस m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, क्योंकि नेट फोर्स m2 की तरफ आएगा तो m2 का वेट फोर्स कितना बनेगा m2g और m1 का वेट फोर्स कितना बनेगा m1g। तो इस साइड टोटल फोर्स लगा m2g और इस साइड टोटल फोर्स लगा m1g। तो इस साइड वाले में से इस साइड वाले फोर्स को माइनस करेंगे तो हमें इस साइड में नेट फोर्स मिल जाएगा और उसको नेट मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर हमें टेंशन निकालनी है तो हम जहाँ निकालनी है ना स्पेसिफिक टेंशन, उस ब्लॉक का या उस ऑब्जेक्ट का एफबीडी बनाएंगे और फिर हम टेंशन बता देंगे, एफबीडी बना के टेंशन बता देंगे। लेकिन ये जब फॉर्मूला लगाते हैं ना एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसमें जो इंटरनल फोर्स होते हैं ना वो कैंसिल हो जाते हैं। और एक अगर दो ब्लॉक लटके हुए हैं एक पुली के, तो इसका तो एक टेंशन का फॉर्मूला भी डिराइव किया था, जो कि होता है टेंशन टी इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और पूरे के मल्टीप्लाई में g, यानी एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। और उसके बाद हमने देखा था एफ नेट इन लिफ्ट, कि लिफ्ट में एफ नेट किस टाइप से देखते हैं। तो जिस साइड लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ना उस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो ज़्यादा, अपोजिट में होगा वो कम। और फिर वही सेम तरीका है, ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे तो हमें एफ नेट मिल जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और उसके बाद हमने देखा था कि जैसे एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन तो हमने लगा दिया, लेकिन ये जो बीच वाले फोर्स पूछ लिए जाए, टेंशन पूछ लिया जाए या नॉर्मल पूछ लिया जाए, ये जो इंटरनल फोर्स होते हैं ये अगर पूछ लिया जाए तो किस टाइप से निकालेंगे। तो जनरली अगर वर्टिकल में ब्लॉक रखे हुए हैं ग्राउंड पे, तब तो जहाँ नॉर्मल पूछ रखा है ना उससे ऊपर ऊपर वाले सारे ब्लॉक को एक सिस्टम मान के उसका एफबीडी बनाएंगे और फिर हम नॉर्मल बता देंगे। और अगर हमें हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में टेंशन पूछ रखी है ना, तो अगर वर्टिकल में टेंशन पूछ रखी है तब तो नीचे नीचे वाले ब्लॉक का सबका एक साथ सिस्टम मान के एफबीडी बनाएंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल में पूछ रखी है तो पीछे पीछे वाले सारे ब्लॉक को एक साथ सिस्टम मान के उनका एफबीडी बनाएंगे। पीछे वाली साइड, जैसे इस साइड फोर्स लग रहा है तो ये हो जाएगी पीछे वाली साइड। मतलब वैसे इसमें कोई आगे पीछे साइड का वो नहीं होता। जनरल सी बात ये है कि जब दो या तीन ब्लॉक को एक साथ सिस्टम मानते हैं ना, तो उनको एक साथ सिस्टम इसलिए मानते हैं ताकि उनके इंटरनल फोर्स है ना वो आपस में कैंसिल हो जाए और हमें इंटरनल फोर्स की तरफ कोई ध्यान ना देना पड़े। हम जो एक्सट्रीम पे उसके फोर्स लग रहे हैं ना, बार बार वाली साइड जो फोर्स लग रहे हैं एफ एक्सटर्नल है, उनकी हेल्प से हम एफ नेट देख पाएंगे और हम सिंपली जहाँ पूछ रखा है वहीं का टेंशन और जहाँ पूछ रखा है वहीं का नॉर्मल बता पाएंगे। बीच वाले टेंशन और नॉर्मल की तरफ हमें ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दो या तीन ब्लॉक को हम एक साथ सिस्टम तभी मान सकते हैं जब उनके बीच में सिर्फ इंटरनल फोर्स लग रहा हो, एक्शन रिएक्शन वाले पेयर का फोर्स लग रहा हो, और वो भी तब जब वो एक जैसे हो, जो नॉर्मल है उनकी वैल्यू सेम हो,
और जो टेंशन लग रहा है वो भी सेम हो। टेंशन सेम तभी होगा एक स्ट्रिंग में जब वो स्ट्रिंग मास लेस होगी। तो जब इंटरनल फोर्स जहाँ कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी होती है ना, वहीं हम सिस्टम मान सकते हैं और उनका एक साथ एफबीडी बना सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कनेक्टेड मोशन इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में कनेक्टेड मोशन जब हम देखते हैं तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। मान लो दो ब्लॉक है स्प्रिंग के, एक इस साइड ब्लॉक लगा रखा है, एक इस साइड लगा रखा है, तो उसमें एफ एक्सटर्नल निकालने का फॉर्मूला होता है ये एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2। ये इस वजह से होता है कि स्प्रिंग के जो दोनों ब्लॉक है, एक इस साइड लग रखा है एक इस साइड, तो जरूरी नहीं है कि जितना इसका एक्सेलरेशन है उतना ही इसका एक्सेलरेशन हो। इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। यानी कि स्प्रिंग के अगर कोई ब्लॉक या कोई ऑब्जेक्ट अटैच है ना, तो उनका एक्सेलरेशन सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन स्ट्रिंग, रस्सी या धागे की कोई चीज अटैच है ना अगर, तो उन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, उनको होना पड़ेगा सेम। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन अलग अलग हो गया तो या तो रस्सी टूट जाएगी या रस्सी में टेंशन वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर रस्सी लूज हो गई तो टेंशन खत्म हो जाएगा। इस वजह से रस्सी के अगर कोई ब्लॉक बांधे हुए हैं या लटके हुए हैं तब उनका तो एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन स्प्रिंग वालों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि मान लो स्ट्रिंग ये दोनों अटैच है और इनके कोई मास भी अटैच कर रखे हैं या कोई ब्लॉक अटैच कर रखे हैं बीच बीच में या फिर लास्ट में, मतलब कहीं भी स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों के एक साथ ब्लॉक अटैच कर रखे हैं। और फिर अगर स्ट्रिंग को कट कर दिया जाए तो जस्ट कट करने के बाद कौन सा फोर्स किस तरीके से वेरी करेगा, ये अगर देखना हो तो स्ट्रिंग को जस्ट कट करते ही स्ट्रिंग में तो टेंशन हो जाएगी हाथों हाथ जीरो। यानी टेंशन को चेंज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जैसे ही हम स्ट्रिंग को कट करेंगे टेंशन जीरो। लेकिन स्प्रिंग फोर्स है ना, वो जस्ट कट करने के बाद भी सेम रहेगा। जो पहले था ना कट करने से पहले, वही जस्ट कट करने के बाद वही रहेगा। थोड़ी देर बाद तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर जस्ट कट करते हुए पूछ रखा है तो टेंशन जीरो, स्प्रिंग फोर्स से सेम रहेगा। और इन दोनों को हम अच्छे से देख के इनकी हेल्प से हम एक्सेलरेशन बता देंगे कट करने के बाद। तो मेनली इन दो लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था। और एक सिस्टम मानते हैं ना, दो या तीन ब्लॉक को एक साथ है, चाहे स्ट्रिंग का केस हो और चाहे ब्लॉक वाला केस हो, मतलब स्ट्रिंग के कोई ब्लॉक बांध रखे हैं चाहे वो वाला केस हो, और चाहे ग्राउंड के ऊपर एक ब्लॉक रख रखे हैं चाहे वो वाला केस हो। दो या दो से तीन ब्लॉक को हम सिस्टम एक साथ तभी मानते हैं जब उनके बीच वाला जो इंटरनल फोर्स होता है वो कैंसिल होने के लायक हो। यानी वो बीच वाला इंटरनल फोर्स चाहे तो नॉर्मल हो चाहे टेंशन हो, वो सेम होना चाहिए। जैसे मास लेस स्ट्रिंग है तो उसमें कैंसिल हो जाएगा क्योंकि टेंशन सेम होंगे, तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो इस वजह से वो कैंसिल हो जाते हैं। तो बीच वाले फोर्स को कैंसिल करके हम पूरे को सिस्टम मान सकते हैं, जिससे हमें सिर्फ बार बार वाले फोर्स को देखना पड़ेगा। और इन दो लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।